7 बजने को है। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। देश तक में आप सभी का स्वागत है। देश तक में खबरों की शुरुआत मुंबई में आसमान से बरस रही आफत से करेंगे। मुंबई में लगातार हो रही बारिश ने मायानगरी को पूरी तरह से रोक कर रख दिया है। सड़कों पर सैलाब है, गाड़ियां फंसी हुई हैं और बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। कल रात से मुंबई में भारी बारिश जारी है। मुंबई में भारी बारिश के बाद जल जमाव की स्थिति ऐसी हुई है, जगह जगह ट्रैफिक जाम इस वक्त देखा जा रहा है। लोगों को घरों से बाहर ना निकलने की एडवाइजरी जारी की गई है। मुंबई पुलिस की ओर से यह एडवाइजरी जारी की गई है। भारी बारिश के बाद मुंबई के कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति, जिसके कारण हैवी ट्रैफिक जाम इस वक्त देखा जा रहा है। मुंबई के गिरगांव की तस्वीरें आपके सामने है। वहीं मंत्री आदित्य ठाकरे की ओर से लोगों से अपील की गई है कि वो अपने घरों से बाहर ना निकले। हालात खराब हो सकते हैं, इसलिए लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकले। उद्धव सरकार में मंत्री हैं आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे की बेटी, उनकी ओर से यह अपील की गई है। वहीं मुंबई पुलिस की ओर से बाकायदा एडवाइजरी जारी करते हुए लोगों को बेहद सतर्क रहने की भी बात कही गई है। और अलग अलग तस्वीरें मुंबई के अलग अलग हिस्सों से जो सामने आई हैं, वो आपको हम दिखाने जा रहे हैं। किस तरह से बारिश ने मायानगरी को पूरी तरह से रोक दिया है। बारिश से रफ्तार थम सी गई है। सड़क पर जगह जगह पेड़ गिरे हुए हैं, दरिया बन चुकी है सड़क, जैसा कि तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। पानी में कारें डूबी हुई हैं, समंदर में हाई टाइड और उसके बाद दुकानों में भी घुसा हुआ है पानी, जैसा कि तस्वीरों में आप देख सकते हैं। ये मायानगरी मुंबई का हाल है। सौरभ अक्तानिया गिरगांव चौपाटी से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और मंत्रालय रोड मुंबई से भी हमारी सहयोगी जुड़ रही हैं। उनके पास हम आपको लेकर चलेंगे, लेकिन सबसे पहले सौरभ अक्तानिया, आपका रुख करते हुए इस वक्त जहां पर आपकी मौजूदगी है, आसपास किस तरह की तस्वीरें आप देख रहे हैं और हालात खराब हो सकते हैं, जिसकी वजह से अब बाकायदा मंत्रियों को भी आगे आकर लोगों से अपील करनी पड़ी है। तनुश्री पांडे भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और मुस्तफा शेख भी ईस्टर्न एक्सप्रेसवे से जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले गिरगांव चौपाटी का हाल बताएं सौरभ। चित्रा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप यकीन नहीं करेंगे कि मैं इस वक्त गिरगांव चौपाटी में मौजूद हूं। आप देखिए यहाँ का हाल कैसा है। सबसे पहले तो आप समझ लीजिए चित्रा कि मुंबई के जो साउथ मुंबई का जो इलाका होता है, वहां पर हमने कभी वाटर लॉगिंग नहीं देखी है। इतने सालों से हम इस एरिया को कवर कर रहे हैं, लेकिन बारिश में इतना ज्यादा पानी यहाँ पर हमने कभी भरा हुआ नहीं देखा। आप यहाँ की तस्वीरें देखिए, चारों तरफ आपको सिर्फ पानी नजर आएगा। विल्सन कॉलेज के सामने हम मौजूद है। दूसरी जो भयानक तस्वीर है, कैमरा पर्सन वैभव से कहूंगा कि वो गिरगांव चौपाटी की दिखाई। आपको वहां पर गिरगांव चौपाटी बिल्कुल नहीं दिखेगा, वहां पर हमें जाने भी नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि पूरा जो चौपाटी है चित्रा, वो पूरी तरीके से पानी के अंदर डूब चुका है। आप देखिए तस्वीरों में पूरी तरीके से आपको कहीं पर भी चौपाटी नहीं दिखेगा, क्योंकि यहाँ तक लोग अपने पूरे परिवार के साथ आते हैं। फिलहाल तो लॉकडाउन है तो नहीं आ सकते, लेकिन ये पूरा आप ये समंदर का एरिया ये पब्लिकली एक्सेसिबल है, लेकिन फिलहाल पूरी तरीके से बंद पड़ा हुआ, पानी के अंदर डूबा हुआ। ट्रैफिक जाम देखिए, दोनों तरफ पूरी तरीके से ट्रैफिक जाम है। कुछ लोगों की यहाँ पर गाड़ी जो है वो बंद पड़ गई है। लगातार तेज बारिश हो रही है चित्रा, आपको मैं बता दूं, और हवाओं के साथ, तेज हवाओं के साथ यहाँ पर बारिश हो रही है। और पहली बार ऐसा हम देख रहे हैं कि साउथ मुंबई में इतनी ज्यादा वाटर लॉगिंग की परिस्थिति हमें देखने को मिल रही है। आप देखिए कि कैसा हाल है। यहाँ से बाबुलनाथ जाते हैं, बाबुलनाथ मंदिर की तरफ, पूरा का पूरा जो रोड है वो पानी के अंदर डूब चुका है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 24 घंटे ऐसी ही बारिश लगातार होती रहेगी और ना सिर्फ मुंबई लेकिन ठाणे, पालघर के लिए भी रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है। सबसे मैं दोबारा लौटूंगी आपके पास। अलग अलग तस्वीरें आप ये जो दिखा रहे हैं, उसने चिंता भी पैदा कर दी है। शाम का वक्त है, लोग वापस अपने घरों से, वापस ऑफिस से घरों में जा रहे होंगे, लेकिन जगह जगह ट्रैफिक जाम की स्थिति इस वक्त मुंबई की ये तस्वीरें आपके सामने है। वहीं पानी कैसे भर गया है, जिसने जनजीवन लोगों का अस्त व्यस्त करके रख दिया है। नरीमन पॉइंट से इसके बारे में और ज्यादा जानकारी दे रही है मेरी सहयोगी तनुश्री पांडे। देखिए, हम इस वक्त साउथ मुंबई में मौजूद है और बारिश अगले पिछले 24 घंटे से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। अगर वेदर फोरकास्ट डिपार्टमेंट की माने तो अगले 24 घंटे से 48 आवर्स तक भी बहुत तेज बारिश होने की संभावनाएं हैं। और इसी वजह से आप देख सकते हैं जो विंड स्पीड है उसने भी तेजी पकड़ ली है और बहुत तेजी से इस वक्त पे हवा चल रही है, जिस वजह से बहुत पेड़ भी उखड़ गए अपनी जगह से और सिचुएशन इस वक्त पे थोड़ी डेंजरस मानी जा रही है, जिसके चलते मुंबई पुलिस ने और बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने ये आग्रह किया है लोगों से कि अपने घरों के अंदर रहें।
बाहर ना निकले अगर जरूरत नहीं है तो, क्योंकि जो इस तरीके की विंड स्पीड है उससे ना ही सिर्फ नुकसान पहुंच सकता है बट बहुत पेड़ भी उखड़ रहे हैं, वाटर लॉगिंग की परेशानियां हो रही हैं। तो इसी वजह से लोगों को अंदर रहने के लिए कहा गया है। आप देख सकते हैं बहुत लोग यहाँ से चल के भी आ रहे हैं क्योंकि बहुत लोग की गाड़ियां पानी में फंस गई है और पेड़ गिरने के कारण से ट्रैफिक भी बहुत है। तो लोगों को यही आग्रह है मुंबई वासियों को कि 24 घंटे घरों के अंदर रहें, बाहर ना निकले अगर जरूरी नहीं है तो। अब से 2 घंटे पहले की तनुश्री पांडे की ये रिपोर्ट आप देख रहे थे, हालात कैसे थे, वहां पर जगह जगह पेड़ गिरे हुए हैं, लगातार बारिश हो रही थी। तनुश्री इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। तनुश्री, इस वक्त आपकी जहां पर मौजूदगी है, हालात वहां पर कैसे बने हुए हैं? क्योंकि 12 घंटों की इस लगातार बारिश ने तो मुंबई की पूरी सूरत ही बिगाड़ कर रख दी है। बिल्कुल चित्रा, और जैसे कि सौरभ ने बहुत सही बात कही कि हर साल हम देखते हैं मुंबई में किस तरह पूरा शहर एक तरीके से रुक जाता है, स्टैंड स्टिल पे आ जाता है बारिश की वजह से चित्रा। पर ये जो आज बारिश टाउन में देखी गई है ये कहीं ना कहीं एक तूफानी बारिश मानी जा रही है, क्योंकि आज तक साउथ मुंबई में कभी भी वाटर लॉगिंग की जो परेशानी है चित्रा उसको नहीं देखा गया। पर आज हर एक सड़क, हर एक कोने कोने में साउथ मुंबई में पानी भरा हुआ है। काफी पेड़ हमारे पीछे भी गिरे हैं और लोगों को बहुत परेशानियां हो रही हैं चित्रा। और बारिश अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। अगर आप देखेंगे तो अभी भी कंटिन्यूअसली बहुत तेजी से बारिश हो रही है। और अगर हम वेदर फोरकास्ट डिपार्टमेंट की चित्रा माने तो अगले 24 घंटे भी इसी तरीके की बारिश होगी। तो जो बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो वर्कर्स हैं वो सड़क पे मौजूद है। वो पंप हर एक जगह पे जो पानी खींचने के लिए जो पंप लगाया जाता है ताकि पानी का लेवल नीचे करा जा सके, वो पंप लगा दिए गए हैं। पुलिस कर्मचारी भी सड़क पे मौजूद है ताकि कोई किसी तरीके की दुर्घटना ना घटे। पर डेफिनेटली इस तरीके की बारिश से लोगों को बहुत परेशानियां हो रही हैं और सभी लोगों से आग्रह किया गया है कि कम से कम बाहर निकले, जब तक जरूरी ना हो बाहर नहीं निकले। क्योंकि चित्रा भूलिए नहीं, कोविड का जो सिचुएशन है वो शहर में अभी भी बना हुआ है। और इस सिचुएशन में ऐसे दिन पे लगातार 24 घंटे की मूसलाधार बारिश सिचुएशन को सिर्फ खराब कर रही है। हम लोग यही होप करेंगे कि बारिश रुके और सिचुएशन और खराब ना हो। पर अभी लगातार बारिश का जो स्पीड है और जो विंड स्पीड है, हवा का जो स्पीड है, वो लगातार तेजी से चित्रा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और वो तस्वीरों के जरिए भी तनुश्री यकीनन हम देख पा रहे हैं, भारी बारिश हो रही है, आपके लिए भी मुश्किल हो रहा होगा यकीनन। इस वक्त तेज हवाएं जिस तरह से चल रही हैं उस पर रिपोर्टिंग करना। मुस्तफा शेख के पास हम सीधे रुख करेंगे ईस्टर्न एक्सप्रेसवे से। मुस्तफा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुस्तफा, आसपास की तस्वीरें दिखाइए और मुंबई के वो कौन कौन से हिस्से हैं जहां पर सबसे ज्यादा जलभराव की स्थिति और हैवी ट्रैफिक जाम इस वक्त देखने को मिल रहा है? मुस्तफा। बिल्कुल चित्रा, ऐसी शायद ही कोई जगह हो जहां पर इस वक्त जो है वाटर लॉगिंग मुंबई में ना हो, क्योंकि जिस तरह की भारी बरसात मुंबई में देखी जा रही है, ये ईस्टर्न फ्रीवे का इलाका है। यहाँ से गाड़ियों को टर्न कर आप देख पा रही हैं कि वापस भेजा जा रहा है। सेंट्रल सबर्ब्स और सिटी इलाके को कनेक्ट करने वाला एक फ्लाईओवर ब्रिज है ये। अगर ये ब्रिज पानी के चलते बंद हो गया है तो आप अंदाजा लगा सकती है कि जो नीचे रोड है उनका क्या होगा। तो धीरे धीरे एक एक कर मुंबई में आने जाने के जितने साधन हैं वो ठप पड़ते जा रहे हैं। बारिश है, रुकने का नाम नहीं ले रही है। साथ ही साथ ये भी आपको बता दें कि यहीं आसपास एक गाड़ी पलटी भी हो गई स्पीड के कारण। और मुंबई के लिए अगर ये चिंताजनक स्थिति है तो पालघर, धानु, जहाँ पर 400 mm से 500 mm तक की बारिश हुई है, उन इलाकों में भी आप कह सकती हैं कि स्थिति और आज की रात जो है उन पर भारी है, क्योंकि बरसात नहीं रुक रही है। वेस्टर्न घाट्स में महाराष्ट्र में जितने इलाके आते हैं सबके लिए आज की रात बहुत भारी होने वाली है, निर्णायक होने वाली है, क्योंकि किसी को पता नहीं है कि ये 2 दिन से हो रही बारिश कब तक रुकेगी और कब तक स्थिति सामान्य हो पाएगी। जल का जो स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। चित्रा, ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगी। मुंबई में कहां कहां आफत की बरसात हो रही है, इस मैप के जरिए आप समझिए कहां कहां हैवी ट्रैफिक इस वक्त देखने को मिल रहा है और भारी जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। बांद्रा, गिरगांव चौपाटी, पेडर रोड, महालक्ष्मी रोड, दादर, हिंद माता साइन, ये तमाम वो इलाके हैं जहां पर भारी जल जमाव देखने को मिल रहा है और माना जा रहा है कि आगे आने वाले वक्त में और तेज बारिश हो सकती है। ऐसी स्थिति में हालात बिगड़ेंगे। यही वजह है कि उद्धव सरकार के मंत्री अब खुद ही आगे आकर लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो जरूरी ना हो तो अपने घरों से बाहर नहीं निकले, बहुत सुरक्षित रहें। आदित्य ठाकरे की ओर से भी लोगों से यही अपील की गई है। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं, अलग अलग हिस्सों से हमारे तमाम सहयोगी जुड़े हुए हैं। सौरभ बख्तानिया, आपका रुख करते हुए आगे आने वाले वक्त के लिए मौसम विभाग की ओर से क्या चेतावनी मुंबई को लेकर दी गई है?
rain more heavily and wind speed will be also very heavy. सौरभ के पास हम चलेंगे। मुंबई के गिरगांव की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। आप देखिए भारी जल जमाव से किस तरह से ट्रैफिक पर असर पड़ा है। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं। भारी बारिश के बाद दक्षिण मुंबई में भी जल जमाव है। तेज आंधी के साथ भारी बारिश हुई है, जिससे ये देखिए एक ट्रक जिसके ऊपर पेड़ गिर गया और उसके बाद उस ट्रक का हाल क्या हुआ, इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। गिरगांव चौपाटी, दादर, महालक्ष्मी, नरीमन पॉइंट में इस वक्त भारी जल जमाव देखने को मिल रहा है। मुस्तफा, एक बार फिर से आपका रुख करते हुए मुंबई के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। ट्रक पर गिरा है पेड़, एलिफेस्टन रोड की ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। यानी कि मुंबई में कई ऐसे हिस्से हैं जहां से पेड़ गिरने की भी खबर सामने आई है, जिसने मुंबई की सूरत को बिगाड़ कर रख दिया है। नुकसान भी हुआ है, क्या लोगों को चोटें भी आई हैं, इस बारे में अगर कोई जानकारी आपके पास हो। चित्रा, जहाँ तक कोई इंजरी की बात है वो जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन अगर हादसों की आप बात करें तो ऊंची ऊंची बिल्डिंगों से शाफ्ट गिर रहे हैं, पेड़ गिर रहे हैं और ऐसे ऐसे हादसे इस वक्त वीडियो जो सामने आ रहे हैं, कहीं शॉर्ट सर्किट की चिंगारी देखने के लिए मिल रही है। तो ये सारा जो नतीजा है, ये मौसम का जो इस वक्त प्रकोप मुंबई पर है, आसपास के इलाकों पर है, उससे ऐसे ऐसे दृश्य देखने के लिए मिल रहे हैं जो कि काफ़ी फिक्रमंद कर दे। और ये बात सही है, जो आग्रह किया जा रहा है वो लोगों को सुनना चाहिए और इसी वक्त और अभी सुनना चाहिए, क्योंकि अब पता नहीं इसके आगे और कितना टाइम ये वेदर हम लोगों को दे। लेकिन मुंबई में जगह जगह पानी भर चुका है। बारिश हम खुद जानते हैं कि पिछले 6 घंटों से रुकी नहीं है। मुंबई का एक एक हिस्सा जो है, ट्रैवलिंग की अगर बात करें तो डिस्कनेक्ट होता जा रहा है, चाहे फिर वो रेलवे लाइन हो या फिर ऐसे ये फ्रीवे इसे कहा जाता है। ये 2 लेन रोड है, यहाँ पे गाड़ियाँ तेज़ी से आगे बढ़कर जाती हैं। लेकिन आज इस सड़क का आप देखेंगे तो ये आप इस आगे की तरफ देखें तो एक गाड़ी पलटी हुई है, बाकी ये लाइन लगी हुई है और नीचे उतरने की तरफ माना जा रहा है। जो लोग बता रहे हैं हमें कि यहाँ पर चेस्ट तक आए इतना पानी उतर भरा हुआ है, मतलब की गाड़ी अगर जाएगी तो फंस जाएगी। तो ये हाल अगर हम आपको साउथ मुंबई की तरफ का दिखा रहे हैं तो आप अंदाज़ा लगाइए कि सबब जहाँ पर भारी बरसात हो रही है वहाँ पर इस वक्त क्या हालत होगी। तो यही आप कह सकते हैं कि मुंबई की कुल मिलाकर इस वक्त तस्वीर है। उम्मीद ये लगाई जा रही है कि बारिश रुके, लेकिन मौसम विभाग ने सीधा फ्लड की जो वार्निंग है वो दे रखी है, चाहे वो सिटी के लिए हो, मुंबई सबब्स के लिए हो, और अगले आने वाले 12 घंटे इस पूरे मामले में निर्णायक होंगे। चित्रा, यानी कि एक तरफ बीते 12 घंटों ने मुंबई को जहां पर परेशान करके रखा हुआ है, वहीं आप बता रहे हैं कि अगले 12 घंटे और ज्यादा निर्णायक होने वाले हैं। और ये अस्पताल की तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं, जे अस्पताल की ओपीडी में कैसे पानी भरा हुआ है। अब जरा सोचिए वहां पर मरीजों का क्या हाल हो रहा होगा, साथ ही डॉक्टर्स के लिए, नर्सेस के लिए, पूरे स्टाफ के लिए कितनी ज्यादा परेशानी। क्योंकि एक तरफ अगर हम बात करें तो कोरोना का कहर अगर सबसे ज्यादा किसी एक राज्य में देखने को मिल रहा है वो है महाराष्ट्र, और सबसे ज्यादा किसी एक शहर से अगर आंकड़े सामने आए हैं तो वो है माया नगरी मुंबई। अब वहां पर मुश्किलें इस भारी बारिश ने और ज्यादा लोगों की बढ़ाकर रखी हुई हैं। यह अस्पताल की जे हॉस्पिटल की तस्वीरें जहां पर ओपीडी में लबालब पानी भरा हुआ है। तनुश्री पांडे मेरे साथ लगातार जुड़ी हुई है। तनुश्री, इस वक्त मुंबई की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, हालांकि आप मंत्रालय में मौजूद है, लेकिन जे अस्पताल की ओपीडी में पूरा पानी भरा हुआ है। पानी को निकालने का काम किया जा रहा है, लेकिन फिर से पानी आ जा रहा है। ये तो बहुत ज्यादा मुश्किल है मुंबई वासियों के लिए। बिल्कुल चित्रा, और जैसे कि आपने कहा कि अगर हम कोविड-19 का सिचुएशन भी देखें तो माया नगरी मुंबई एक ऐसा शहर है जहां सबसे ज्यादा आंकड़े सामने आए हैं और वो आंकड़े लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। और ऐसे समय पे इतनी मूसलाधार तूफानी बारिश सबसे ज्यादा मरीजों के लिए और डॉक्टरों के लिए मुसीबत बन के सामने आई है। जे अस्पताल की तस्वीरें सामने आई हैं, वहां 2 बार, चित्रा हम आपको बता दें, 2 बार पानी निकालने का समाधान बनाया गया, पानी निकला भी, पर क्योंकि बारिश रुक ही नहीं रही है इस वजह से वहां बार बार पानी जमा होता गया है। हमें बताया गया है कि जे अस्पताल के जो बड़े डॉक्टर्स हैं, जो पूरी उनकी मैनेजमेंट है, उन्होंने अभी चीफ मिनिस्टर से भी बात किया है और किसी तरीके का समाधान निकालने की कोशिश की जा रही है कि अगर अगले 24 घंटे ऐसी बारिश होती है तो किस तरीके से हम ओपीडी वार्ड्स को और इमरजेंसी वार्ड्स को पानी से एटलीस्ट पानी से सुरक्षित रख पाए। तो इसके जो सारे सॉल्यूशंस हैं वो अभी मिनिस्ट्री अभी सोच रही है कि किस तरीके से हॉस्पिटल्स को सबसे पहले सेव करना है। पर मैं आपको बता दूं चित्रा कि बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है
और ये कोई नॉर्मल बारिश नहीं है, ये एक तरीके का तूफानी बारिश हो रहा है। तो जैसे कि मुस्तफा ने बताया, अगले 12 घंटे बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं एक तरीके के लिए क्रिटिकल है मुंबई सिटी के लिए, क्योंकि फ्लड अलर्ट, अगर हम आईएमडी की माने तो फ्लड अलर्ट, स्टॉर्म अलर्ट वो दे चुके हैं। तो ऐसे में अगले 12 से 24 घंटे बहुत ही क्रिटिकल होने वाले हैं मुंबई शहर के लिए। हम होप करते हैं कि ये बारिश रुके और स्थिति और इससे खराब ना हो। लेकिन अभी तो बारिश हो ही रही है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में तनुश्री, काफी ज्यादा मुश्किलें हमारे रिपोर्टर्स के लिए भी, जो इस वक्त ग्राउंड जीरो से पल पल की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। ये 6 अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें आपके सामने है। बारिश ने माया नगरी मुंबई की तेज रफ्तार पर पूरी तरह से ब्रेक लगाकर रखा हुआ है। जगह जगह सड़क पर पेड़ गिरे हुए हैं, हादसों की भी खबरें सामने आई हैं, दरिया बन चुकी है, सड़कें पानी में डूबी हुई है कार, हाईटाइड समंदर में। वहीं दूसरी तरफ दुकानों में घुसा हुआ पानी, जेजे हॉस्पिटल में भी पानी घुस चुका है, उसको निकालने का काम किया जा रहा है। ओपीडी में पूरा लबालब पानी भरा हुआ है। ट्रक पर कैसे पेड़ गिर गया, एलिफिंस्टन रोड की ये तस्वीरें आपके सामने है। वहीं कहां-कहां कहर देखने को मिल रहा है इस भारी बारिश के बाद, वो भी आज तक की टीवी स्क्रीन पर अगर आप नजर डालेंगे। बांद्रा, नरीमन पॉइंट, पैडर रोड, ये तमाम वो इलाके हैं जहां पर सबसे ज्यादा खराब स्थिति गिरगांव चौपाटी, वर्ली, हिंदमाता में देखने को मिल रही है। एक बार फिर से इस मैप के जरिए जानिए कि आखिर मुंबई का हाल इस वक्त इस बरसात ने क्या करके रखा हुआ है। बांद्रा, पैडर रोड, गिरगांव, महालक्ष्मी, दादर, सायन, हिंदमाता, यहां पर भारी बरसात, जिसके बाद जगह जगह न सिर्फ जल जमाव बल्कि घरों के भीतर जब पानी घुस जाए तो जरा सोचिए लोगों की मुश्किलें कितनी ज्यादा बढ़ जाएंगी। क्योंकि एक तरफ कोरोना के जो लक्षण है वो यही है, सर्दी, जुकाम, बुखार का नहीं होना, वहीं दूसरी तरफ अगर भारी बारिश में आप भीग जाते हैं तो इसी तरह के लक्षणों का आप शिकार हो जाते हैं। लोगों के लिए, खासतौर से मुंबई वासियों के लिए मुश्किलें कितनी ज्यादा हैं, क्योंकि एक तरफ किसी एक शहर में कोरोना के सबसे ज्यादा संक्रमित हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हाल ही में हमने तूफान भी देखा था कि कैसे एक बड़ा तूफान जिसने मुंबई के कई हिस्से को बुरी तरह से प्रभावित किया था, और अब वहां पर भारी बारिश के बाद जिस तरह के हालात पैदा हुए हैं उसी की तस्वीरें इस वक्त आप आज तक की टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। 24 घंटे का रेड अलर्ट है। आसमान से बरसती हुई इस आफत की बरसात के बाद अब बाकायदा लगातार स्थानीय प्रशासन की ओर से यही कहा जा रहा है कि अगर बहुत जरूरी हो तभी अपने घर से बाहर निकलें, वरना अपने घर के भीतर ही रहें। मुंबई में कल भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को बहुत ज्यादा सतर्क रहने की इस वक्त मुंबई में जरूरत है। जैसे और जानकारी इस खबर से जुड़ी हुई मिलेगी आज तक आप तक पहुंचाएगा। आगे बढ़ते हुए बात अब एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की करेंगे, जिनकी पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत को लेकर सनसनीखेज खुलासा हुआ है। दिशा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके यौन उत्पीड़न और प्राइवेट पार्ट्स में चोट का जिक्र है। कल ही बीजेपी नेता नारायण राणे ने दिशा की मौत को सुशांत केस से जुड़ा हुआ होने का दावा किया था और मौत से पहले दिशा के साथ रेप होने का भी आरोप लगाया था। जबकि मुंबई पुलिस दावा करती रही है कि दिशा की मौत में कुछ भी गड़बड़ नहीं है। आपको बता दें कि सुशांत की मौत के एक हफ्ते पहले ही दिशा की मौत होती है, जिसके बाद लगातार कड़ियों को एक दूसरे से जोड़कर देखने की कोशिश की जाती है। हालांकि शुरुआत में मुंबई पुलिस दिशा की मौत को सुशांत से जोड़ने को तैयार नहीं थी, लेकिन बिहार पुलिस ने जब अपनी इन्वेस्टिगेशन तेज की, मुंबई पहुंची, उसके बाद मुंबई पुलिस भी हरकत में आई और अब बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यौन उत्पीड़न का जिक्र हुआ है। दिशा सालियान के शरीर में कई चोटें थी। अब सवाल यह कि आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? पुलिस की जांच जैसे आगे बढ़ेगी, हो सकता है इस मामले में और ज्यादा जानकारी निकलकर सामने आए। आपको बता दें कि दिशा सालियान की मौत लगातार सवालों के घेरे में है। कई लोगों की ओर से इस पूरे मामले पर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे थे और नारायण राणे की ओर से इस पर कैसे मुंबई पुलिस को लेकर सवाल खड़े किए गए थे, वो सुन लेते हैं। ऐसा जवान लड़के लोग को लेके जाके पार्टी में उसको मारना और बलात्कार करके एडमिट करना, मगर ये छुपा नहीं सकते। महाराष्ट्र सरकार जो आज है वो गुनहगार को प्रोटेक्शन दे रहे हैं, बचाने की कोशिश कर रहे हैं। असली गुनहगार मैं समझता हूं 3 पार्टी का सरकार है, दूसरे 2 पार्टी के लोगों ने करने नहीं देना चाहिए। इस तरह की मर्डर करना और आत्महत्या करके करना ये लोगों का धंधा है।
काफी लोगों के साथ हुआ है। अब पुलिस लोग के मदद से ही ये सब छुपा देते हैं। बीजेपी के नेता नारायण राणे की ओर से कल ही ये तमाम सवाल खड़े किए गए थे और आज दिशा की पीएम रिपोर्ट में कई ऐसे खुलासे हुए हैं जिसने हर किसी को सन्न करके रख दिया है। वहीं आज ही सुप्रीम कोर्ट इस बात को लेकर वहां पर याचिका दी गई है कि सुशांत सिंह और दिशा सालियान की मौतें आपस में जुड़ी हुई हैं, लिहाजा दोनों मामलों की सीबीआई जांच कराई जाए। इसके पहले सुप्रीम कोर्ट में रिया चक्रवर्ती की याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने सीबीआई जांच पर तो फिलहाल कोई आदेश नहीं दिया है, लेकिन सभी पक्षों से जवाब मांग लिया है। लंबे इंतजार के बाद एक्टर सुशांत सिंह की मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दखल तो दिया, लेकिन पहली सुनवाई में ना तो बिहार पुलिस की मुराद पूरी हुई, ना ही मुंबई पुलिस को कोई बड़ी राहत मिली। कोर्ट ने आज जो आदेश दिए वो ये हैं। सुशांत के परिवार को, बिहार सरकार को, महाराष्ट्र सरकार को और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किए हैं। सभी पक्षों को 3 दिनों में अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में देना होगा। महाराष्ट्र सरकार को अब तक की जांच पर रिपोर्ट भी देनी होगी। बिहार के आईपीएस अफसर को क्वारंटीन पर महाराष्ट्र सरकार को फटकार लगी। सीबीआई जांच को लेकर फिलहाल कोई फैसला नहीं, मामले की सुनवाई अगले हफ्ते होगी। जब तक सीबीआई टेक ओवर नहीं करती है फॉर्मल नोटिफिकेशन के तहत, तब तक बिहार पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी और जिस दिन सीबीआई अपना नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आ जाएगा टेक ओवर करने के लिए इस इन्वेस्टिगेशन को, उसके बाद से सीबीआई इन्वेस्टिगेट करेगी। इसलिए इन्वेस्टिगेशन को कहीं रोका नहीं है, न बिहार पुलिस को न सीबीआई को। आज ही केंद्र सरकार ने बिहार सरकार की सिफारिश को मंजूर करते हुए सुशांत सिंह की मौत की जांच सीबीआई को सौंपने दी है, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, लिहाजा सीबीआई जांच होगी या नहीं ये फैसला अब कोर्ट के हवाले हो चुका है। आज की सुनवाई में भी सीबीआई जांच के मुद्दे पर बहस हुई। सुशांत के परिवार के वकील ने दलील दी कि मुंबई पुलिस पर भरोसा नहीं है, वो सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं। इसका विरोध करते हुए महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि मुंबई पुलिस जांच करने में सक्षम है। इस पर कोर्ट ने कहा कि सुशांत काफी टैलेंटेड और उभरते हुए कलाकार थे, उनकी रहस्यमय तरीके से मौत होना जांच का विषय है। उनकी मृत्यु मुंबई में हुई है और बिहार पुलिस यहाँ जांच को आती है, फिर अचानक सीबीआई की मांग होती है, बिहार के असेंबली में मांग उठाई जाती है, 24 घंटे में सीबीआई के पास देने का निर्णय होता है, मुझे लगता है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।